फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं रवि गुप्ता आस्क्स जीतू टू पी लौकी। अच्छा, लौकी को छीलना है। वो कह के उसको बोल रहे हैं कि इसको लौकी को छीलो जीतू को। जितेंद्र कुमार, फैसल, चंदन रॉय, रवि कपूर एंड ओनकार। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पंचायत में बार बार आपका नाइट फॉल हो रहा है। भाई तुम कॉन्टेक्स्ट के साथ बोलो। नाटी भाई, बहुत नाटी। तो गरीब हो और गद्दार भी हो आप। इस सेट पे आके उन्हीं का सेट है पंचायत का जहाँ पे बातचीत करें। ये क्या है? लौकी ब्रेड तरह से वो हैंडपंप लौकी निकाल रहा है वो पर जगह पे। ये भी एक तरीके का सिनेमा ही है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट एन इंटरव्यू। बहुत कम लोग जानते हैं पंचायत के बारे में। एक अंडररेटेड सीरीज है और मुझे इसीलिए बुलाया गया ताकि मेरे थ्रू आप समझ पाए कि गांव में लोग देखें इसको। छोटे शहरों में छोटे छोटे जो गांव हैं, एम्स्टर्डम और लोग पूरा ये मल्टीवर्स में देखें गाना। थोड़ा सा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है माहौल आजकल मार्केट में। बिल्कुल। और बस थैला में क्या है जी? अरे रहने दीजिए ना। नहीं, थोड़ा सा मैं ऐसे ही रखा हुआ है। मत देखिए, झोले में वो रखा हुआ है, नेनुआ रखा हुआ है। वो पीता रहता था ना बोतल। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। इसीलिए आपको ये सब पहले बताना चाहिए। तेल की शीशी है, तेल कड़वा वगैरह है। जी जी जी, तेल की शीशी वही चल रही है। नहीं, अच्छा लगता है आपकी यही सादगी, यही झूठापन। आप लोग लौकी छीलने के लिए आपको बोला गया था क्योंकि वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी। नहीं छील लेते हैं, क्या बहुत बड़ी होती है। दिक्कत। छोटा वाला लेना पड़ेगा। ये इनको पूरा इनको सीजन 8 तक जो है, सीजन 8 की पूरी तैयारी। कि भाई मुझे तो काम करना है भाई। एक मुझे याद आ गया, बार बार एक पंचायत में बार बार आपका नाइट फॉल हो रहा है। वो रात में सोते टाइम गिर जाते थे बेड पे क्योंकि वो वाला सीन था। हाँ। तो ये चीज से आप कैसे निपटते थे? सर वो तो है ही, क्यों लेखक ऐसा लिख देता है, फाल करना वो तो लिखवाया इन्होंने भाई। इसको शराबी करो भाई, ये कैरेक्टर शराबी होना चाहिए। वही आप जैसे बार बार आप उठ जा रहे हो। और एक रात मेरे चाचा भी छत से गिर गए थे। अच्छा, उनका डाउनफॉल हो गया था। अभी हॉस्पिटल में कम बैक कर रहे हैं। सचिव जी का आपका जो किरदार है, आप मेहनत करते हो बहुत ज्यादा। उतना ही मेहनत अगर आप जो कैट की तैयारी कर रहे हो तो मुंह बना के आपको पूरा गांव में नहीं घूमना पड़ेगा। ये मैं चाह रहा हूं कि आप इस चीज का बुरा मानिएगा। और मैंने देखा जो आपका चल भी रहा है थोड़ा सा हिसाब किताब, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि घर की बात है ये। लेकिन एक लड़की है, वो भी वैसे ही है। तो राम मिलाए जोड़ी का जो हिसाब किताब है, बेसिकली आप दोनों भी अगर लाइफ में आगे बढ़ते भी हो तो आपको ये क्यों समझ में नहीं आ रहा कि जो सचिव का नौकरी है बेस्ट है। 6,000 रुपये आप एक्सेप्ट कर लो, बेहतरीन जो भी 10-8,000 और लौकियों की मिल जाता है वो सब चीज के लिए आप इसके लिए एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि ये बढ़िया नौकरी है? क्या तो मतलब उसके दोस्त ने बोला था कि भाई कर ले, सही। बट उसका था कि यार गांव में कौन मिलेगा यार, गांव में तो सीन नहीं हो पाएगा। तो फाइनली वो सीन हुआ इधर। तो अभी वो नहीं है उसका मन कैट निकालने का मेरे साथ। ऐसे ही ऊपरी नाटक करता है। कैट को माउस हो गया। थोड़ा जेंट्स लोग से भी बात किया कीजिए। जैसे अगर आपको लगता है कि बनराकस आदमी है, पूरा गैंग है भाई, वो शक्ला नहीं लगता। जैसे अगर खड़े में चारों, अगर कैमरा नहीं है तो लगता है कि अभी परछीन के भाग जाएंगे। ये वैसे है। तो बनराकस भी आपके बारे में यही सब बोलते हैं। मेरे तो सबसे बातचीत का बल्कि वो लोग और थोड़ा सा कुछ शब्द बोले। बनराकस जब भी आता है कैरेक्टर तो वो जैसे आता है मैं अपने आप ही वो म्यूजिक बजा देता हूँ। मुझे भी एक टाइम पे ना गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ कि मारो साले को। पर ना जब मैं फिर सचिव जी की तरफ देखता हूँ तो लग ये भी कोई बहुत ठीक आदमी नहीं है। इनका कैट का ढंग से तैयारी नहीं हो रहा, मुंह बना के पूरे टाइम। वो तो बेचारा साल के लिए लड़ भी रहा था।
भाई आपने हाथ पे इसलिए पहना कि आपको गांव में रह के खैनी की आदत नहीं। अच्छा, आप लोगों के विधायक जी के साथ क्या रिश्ता है? मतलब वो इनका बड़ा वैसे ही अच्छा हैं? तो गरीब हो और गद्दार भी हो आप। ओंकार लगाइए। बटन दबा दो। राजा जी बहुत अच्छा हुआ। अरे यार, बहुत अच्छा है। एमएलए जो है आप देखो तो शौकीन आदमी तो है बहुत ज्यादा। रोल वैसे मिल गया है विधायक जी को, पर ये है रंगीन मिजाज आदमी। घोड़े का शौक है इनको और इनका गाना वाना भी है। और अगर आप देखो दिन दहाड़े बेल्ट का आवाज थोड़ा सा नॉटी टाइप के तो है। नॉटी भाई, बहुत नॉटी। बहुत नॉटी है। बहुत नॉटी है। वो ही तो हो। अच्छा हुआ। मान लो इंसान को पता होना चाहिए कि वो क्या है। यार शगुन पगलू है। और तुम हमको भाने लगी हो। जिस हिसाब से आपका माहौल सेट है इसमें, अगला बच्चा में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो चुका है क्या बात इनका तो ये मैंने सुना, बच्चा? पीटे भी थे, किसी को उल्टा ही जोक सुना दिया। अरे सर आपने क्या? अरे वो मुंह बांध के वो बोरा बांध के पानी डाला था, वो पिटना थोड़ी कहते हैं। अच्छा। वाटर बॉडी कहते हैं। वो टॉर्चर था। हाँ। उतना कोई नहीं। देखिए, आप कॉमेडियंस के साथ जानते ही हैं, बेसिकली हमको कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। माता पिता की सेवा करनी है और हमेशा उनके चरणों में बिना दूरबीन के साथ बैठना है। उनके साथ ही मैं वो सब पे जानना नहीं चाहूंगा। अच्छा, आपको रिंकी को पता है कि रिंकी के लिए आपके दिल में बिल्कुल कुछ नहीं है? देखो, प्यार तो अभी क्लियरली दिखाया नहीं है जी। क्योंकि प्रधान जी तोड़ देंगे, बट चूंकि बीच में मैं पहले सीजन में इनसे बहुत सिंपैथी थी कि ये आदमी कहाँ फंस गया है, पर क्या फंसा है। अब जो है किताब पहले क्या था कि एक तो पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, अधिकतम टाइम चोरीबाजी में जाता है। गाड़ी से इधर से उधर पूरा टंकीबाजी चल रहा है। उतरेंगे गांव कैसे? की लव स्टोरीज ने मतलब टंकी पे जब वो स्टोरी एंड हो रही हो तब चढ़ाया जाता है। भाई तुम कॉन्टेक्स्ट के साथ बोलो। ये पक्के रील कटेंगे और इनका गलत मतलब निकाला जाएगा। करेक्ट। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली गलत ही बोल रहे हैं। बस वो बोल नहीं पा रहा। वही है। सचिव जी, ये डर का ना एक क्या हिसाब किताब है? एक सेकंड रुकना इसको। क्या मिल गया इसमें एक चीज है, अब ये सिचुएशन को जैसा आप ये सोचो कि सचिव जी को बहुत भयंकर पल्स हो गया और डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर आप वापस सोचिए और चंदन भाई अभी तुरंत घर से बाहर आए। तो ये सीन फिर से एक बार करो आप रिपीट। सचिव जी, ये डर का ना एक क्या हिसाब किताब है? ज्यादा सोचिएगा ज्यादा डरिएगा, कम सोचिएगा तो कम डरिएगा। अच्छा, मैं ये वाला सीन में मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, चाहे रिकॉर्ड हट जा, तो मुझे लगा ना यहाँ ना हारना नहीं है यार। यहाँ मतलब कि ना फिर वो बढ़ाते गए अपनी शर्त, तो बोला कान तुम भूतोगे तो फिर वो सीन हो गया, फिर जीत गए। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो भी बातें हुई हैं, किसी ने कुछ अगर प्लीज बुरा बोला हो तो सॉरी बोल देना मुझे। और मैं तो चाह रहा हूँ कि शांति का माहौल हो, तो एक हमारे यहाँ पकड़ना भाई लौकी जरा, कराइए क्यों दे रहा है? वो करते हैं, हमारा कल्चर है। आराम से तो ये सवाल ही नहीं इसको करते। से हवादारी लौकी। तो ये पंचायत आ चुका है, सीजन चौथा सीजन है, धुआंधार हाउसफुल शो चल रहा है प्राइम वीडियो पे। मैं लोगों से मिला हूँ पर्सनली, मुझे इनसे मिलके बहुत ठीक लगा है और इन लोग ने अच्छा काम किया है पंचायत में, तो आप एंजॉय करो। इन्होंने मतलब उसको उसकी एड या उसको वो करने के लिए प्रमोट अच्छा, करने के nice. लिए तो वो चाहे सेट already is किया very था। good. हाँ, प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है, लोग very पहले से ही वेट कर रहे थे
फर्स्ट सीजन से ही उसका इतना वो एक लड़का इसमें नया था जिसको पता नहीं वो कौन वो है। तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है वो पंचायत में नहीं होगा, जो इंटरव्यू ले रहा था उसी के साथ जो है अच्छा, ये दो दोनों इंटरव्यू वाले होंगे। मुझे तो यही लगा, मेरे को भी लगा था कि शायद पंचायत में कोई नया इन्होंने इस बार ही किया है, पर वो फिर मुझे लगा कि ये पंचायत मगर अच्छी इंटरव्यू है, बहुत अच्छी पंचायत तैयारी अच्छी है, बल्कि इनके जोक्स जो थे ना वो उस पंचायत के साथ मैच नहीं कर रहे थे। मुझे पसंद आई पंचायत इसलिए कि अच्छी क्लीन नाइस और उस टाइप की है, नहीं तो अगर इस टाइप के जोक्स हो तो मैं बड़ी अनकंफर्टेबल फील करूँ। पंचायत वाज प्रीटी वो तो अभी भी जो आ रही है हाँ, साफ सुथरी अच्छी, ऐसी ही रहनी चाहिए। हाँ, अच्छे मोड में चलती है। और आगे भी जितना भी करें वो इसी तरह से ही दिखाएं इसको, वो ना करें उस टाइप से। तो भैया अच्छा था, हंसी मजाक था। पता नहीं ये लौकी क्यों छील रहे थे मुझे समझ नहीं आया। और चाकू से मैं तो ये सोच रही थी कि हम जैसे जो किचन में खाना बनाते हैं वो भी पीलर के बिना मैं तो नहीं छील सकती। ये अनाड़ी कभी किचन में कुछ बनाया नहीं होगा इन तीनों ने, ये चाकू से कैसे छील रहा? बड़ी अच्छी छील रहा है। नहीं ऐसे पतली पतली छीलना वो बड़ा मुश्किल। इनको कौन चेक करे? ये देखो मोटी कौन दिख रहा था, मुझे दिख रहा था। और ये देखो इजी जो बंदे को अभी कुछ मैंने पता नहीं क्या, हाँ मैंने काट के मैंने बोला छोटे छोटे स्क्वायर शेप में छोटे छोटे प्याज काटने हैं, और मैंने मतलब वो जब बताने के बाद कि छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काटने हैं, तो ये सब्जी वो चाकू काटने के लिए शेप ही पहले जो चाकू अब क्या बोलते हैं उसको, प्याज को दो टुकड़े करके फिर जब काटना होता है वो शेप ही उल्टी काट दी। मैं कहा ऐसे कैसे कोई काटता है? फिर मैंने करके दिखाना पड़ा। टेक्निकली स्क्वायर नहीं था मगर रेक्टेंगल था। काश उसने मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग मगर लौकी पॉकी चीज ही है। उसके बाद मैंने कहा इसी तरह नहीं, फिर मैंने कहा लंबे लंबे टमाटर काटने हैं, और ये कोई और ही शेप के टमाटर लंबे लंबे निकल रहे थे। मैंने कहा ये कौन सा शेप है? मैं तो कभी जिंदगी में भी नहीं देखा, पता नहीं कहाँ से कैसे काटा। देखिए एंड ऑफ द डे सारा माल आपके पेट में जाना है, फर्क नहीं पड़ता। करो मेरी सब्जी स्क्वायर था या रेक्टेंगल था कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। फिर मैंने कहा भैया गलती किसी को कैसे फर्क नहीं पड़ेगा कि स्क्वायर था कि सारा रेक्टेंगल था, एंड ऑफ द गेम वही है। हाँ, यही बोलते हैं फिर लोग। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।